ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हमें सेफ्टी क्या चाहिए और उसमें क्या क्या काम होने वाला है सबसे पहले वो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें PTW परमिट लेना है। कोई भी काम की सबसे पहले जरूरी है। अगर परमिट नहीं होगा, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई भी काम करते समय खतरा हो रहा है और परमिट वर्क नहीं है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कोई जिम्मेवारी नहीं देगी। आपको 2-4 हज़ार का दवा पानी करवाएगी, उसके बाद उसको छोड़ देगी आपको। और कोसों दूर आप चल के आए हैं काम करने के लिए, ठीक है। कोसों दूर चल के आप आए हैं काम करने के लिए, अगर सुरक्षा सेफ्टी में नहीं काम करेंगे तो आपके साथ साथ आपके फैमिली भी है तो आपके भरोसा है कि चलिए वो गए हैं काम करने के लिए, कुछ पैसा भेजेंगे तो हम यहाँ का अपने खा पी के अपना कोई काम करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद यहाँ पर सेफ्टी पर काम नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोगों के लिए नुकसान है। चलिए मैं बता दूँ कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है। कंस्ट्रक्शन लाइन सिविल का काम है। सिविल में आपको बता दें कि सबसे पहले अगर स्टाफ बिल्डिंग काम हो रहा है तो स्टाफ बिल्डिंग में आपको सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है, सेफ्टी हेलमेट पहनना जरूरी है। और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन में ईंट का सिविल काम होता है तो हमें ग्लव्स भी पहनना जरूरी है। और ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो हाथों में कुछ गड़ जाएगा तो फिर हम 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाएंगे, तो हमारा खतरा है, हमारा हज़ार्ड है। तो उसके लिए हमें बचने के लिए ग्लव्स का यूज सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद अगर स्टाफ बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ऊंचाइयों पर काम कर रहे हैं, तो ऊंचाइयों पर हम काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहनना नेसेसरी जरूरी है। अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेंगे तो ऊपर से हम गिर सकते हैं और गिरेंगे तो अपना ही नुकसान जाएगा, क्योंकि अगर सेफ्टी बेल्ट हम नहीं पहन रहे हैं तो हम लोग को नुकसान जाएगा। प्लस हमारे पीछे कई सारे जो आदमी है, कई सारे परिवार है, फैमिली मेम्बर है जो कि हमारे आशा विश्वास पे वहाँ पे चलिए गए तो बाहर काम करने के लिए वहाँ गए तो हमारे उनके भरोसे जी रहे, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे सेफ्टी। और उसके बाद हम सेफ्टी शूज को सबसे सख्त जरूरी है। अगर पैर में चोट भी लग जाएगा, पैर में चोट लगेगा तो सेफ्टी शूज रहेगा तो आपको सबसे पहले हज़ार और खतरों से बचाएगा सेफ्टी शूज, पैर के यानी फुट इंजरी से बचाएगा आपको। उसके बाद अगर एक्सकवेशन में काम हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है और खुदाई का काम हम कर रहे हैं वहाँ पे तो मिट्टी खोदते हैं, फाड़ा से खोलेंगे तो फाड़ा से खोलेंगे तो भाई तो उसको हाथ का हेड इंजरी का सबसे पहले ख्याल रखेंगे। क्योंकि आप लोग काम करते हैं तो सबसे पहले हाथ में जैसे कुदाल चलाते हैं, फाड़ा चलाते हैं, हाथ में हल्का आ जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्लव्स यूज करेंगे। मास्क अभी इस कोरोना वायरस के अथी में मास्क सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो मास्क का हमें यूज करना है। प्रिकॉशन क्या है, इस खतरे की प्रिकॉशन बताएंगे। उसके बाद है सेफ्टी हेलमेट, ऊंचाई पर काम करेंगे चाहे ऊपर से एक्सटर्नल फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऊपर से कोई सामान ही गिर सकता है तो सबसे पहले हम सेफ्टी हेलमेट का यूज करेंगे। या नीचे हम काम करें किसी ऊंचाई चीज पे गिर सकता है। उसके बाद जहाँ हम वर्क साइट पर वर्क साइट पर काम कर रहे हैं तो हमें वेरिफिकेशन लगाना सबसे पहले जरूरी है। लॉग आउट और टेक आउट का यूज करेंगे क्योंकि नॉन पर्सन भी अंदर नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ उसके बारे में आप जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है कि दूसरा कोई यहाँ से आएगा कि उसको खतरा हो सकता है तो उसी का नुकसान होगा तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, ठीक है। उसके बाद एक्सकवेशन का बता दिए, उसके बाद सेफ्टी ग्लव्स का बता दिया, आपको हेलमेट को बता दिए, सेफ्टी बेल्ट का बता दिए। और खुदाई करते समय मिट्टी हटाते समय आग में कुछ पड़ सकता है तो गूगल्स का यूज करना जरूरी है, ठीक है। गूगल्स के भी यूज करना जरूरी है। तो आग सबसे पहले एक वर्कर का सबसे पहले अगर वो अच्छी है तो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी बेहतरीन अंग है जो आँख है कि आँख को बचना सबसे जरूरी है। अगर आँख सही है तो आप काम कर सकेंगे। आप अपने आप में बहुत बेहतरीन वर्कर है। अगर आपका हाथ ही कट जाए फिर दूसरे कंपनियों में आपका नहीं किया जा सकता है, फिर आपको घर जाकर बैठना पड़ेगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे। पैर में चोट लग गया, पैर में सेफ्टी शूज नहीं पहने, पैर में चोट लग गया, एक्सकवेशन में काम करते समय अगर पैर में चोट लग गया तो सेफ्टी शूज पहनना जरूरी है। अगर पैर में चोट लग जाएगा और पैर में आपको कुछ नुकसान हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, खतरा हो जाएगा तो फिर आपको दूसरा कंपनी आपको सिलेक्शन नहीं करेगी, आपको घर जाकर बैठना पड़ेगा। तो आपके चलते आपके पास आपके फैमिली मेम्बर भी घर पे अपना नुकसान समझ के अपना मरना शुरू कर देंगे, भुखमरी आ जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी जितना बताया आप लोग समझ में आया? क्या आप अपने आप को सेफ्टी में रखेंगे? सेफ्टी में सबसे पहले जरूरी है, सेफ्टी में आपको रहना है। और सेफ्टी वर्क में काम करते समय अपने अगल बगल वर्कर आप लोग भाई हैं उन सभी को भी सेफ्टी में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सेफ्टी में है, अगर आप देखें कि अगर हेलमेट नहीं पहने तो उसको आप पहनवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास फुल परमिशन है कि आप उसको भी सेफ्टी में रख सकते हैं।
उसको भी समझा सकते हैं, क्योंकि अगर उसका इंजर्ड हजार हो रहा है, खतरा हो रहा है, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। आपके साथ ही है, आपका उसका हजार होता है, आपका अपना ड्यूटी छोड़ के उसके साथ में जाना होगा, फिर उसके फैमिली मेम्बर से बात करना होगा, समझाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते समय आपको उसको, अगर कोई बगल में कोई और सा काम नहीं कर रहा था साथी, अगर कोई सेफ्टी में नहीं है तो उसको सेफ्टी में सबसे पहले जरूरी है। चलिए दोस्त, अभी तक जो बताए आप लोग समझ में आया? सेफ्टी में रहिएगा, सेफ्टी में रहकर सेफ्टी में काम करना भी है, ठीक है।